सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई क्लाइंट है या फिर आप खुद का अपना नया एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आप डोनेशन कैसे लेंगे, या फिर आपको मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब आप अपना एनजीओ बनाते हैं तो उसको डोनेशन के लिए या फिर अपना जो पर्पस है, आप अगर फंडिंग कहीं से लेने जाएंगे, जैसे सीआरएस फंडिंग होगी, उसको लेने जाएंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रपोजल बनता है। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक वेबसाइट बनाएं। तो आज हमारे साथ है अमन सर। अमन सर हमें बताएंगे कि वेबसाइट कैसे बनानी है, इसमें डोनेशन कैसे ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे एंड ऑल का क्या कैसे इंटीग्रेशन होगा, क्या क्या इसमें हमें फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो चलते हैं अमन सर के पास, पूछते हैं और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम बात करें मैम इंडिया में, हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया में एनजीओ जो रजिस्टर होते हैं इसके मल्टीपल टाइप से होते हैं। एक तो लोग ट्रस्ट एक्ट में करते हैं रजिस्टर, एक सोसाइटी एक्ट है, एक सेक्शन 8 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होता है, वहाँ से रजिस्टर करते हैं। तो आप में से किसी ने भी किसी भी एक्ट में रजिस्टर करा है तो मैंने एक चीज़ नोट करा है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक रिपोर्ट है कि एनजीओ रजिस्टर होने के बाद 98% एनजीओ डेड हो जाती है। यानी हम तो रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्या होती है, एनजीओ डेड हो जाती है। वो इसलिए होती है कि हम सोचते हैं कि हम सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे, चीज़ें लाएंगे, बट हर एक चीज़ के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो आपका बहुत बड़ा कंपनी है, रिसोर्सेज है, वहाँ से फंड निकाल के आप सोशल वर्क के लिए उसमें फंड डाल रहे हो, जैसे टाटा एंड ऑल कर रहे हैं। बट अगर आप में से प्रॉपर सोच रहे हैं कि भाई मैं एक खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ मिलके सोसाइटी में चेंजेस करना, तो उसके लिए एक तो हमें फूड चाहिए, हमारे साथ जो टीम आएगी उसको भी फूड चाहिए, और सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए भी आपको रिसोर्सेज की मदद चाहिए होगी। तो वो कहाँ से आएगा? या तो आपको कोई फंडिंग करे, एनजीओ को फंड्स दे, डोनेशन दे, या फिर आप क्राउड फंडिंग या फिर किसी अदर माध्यम से लोग आपको रिसोर्सेज दे, आप उसे उसके माध्यम से सोसाइटी में चेंजेस कर ला सकते हो। तो जैसे ही कंपनी या फिर एनजीओ आपका रजिस्टर होता है तो पहला स्टेप होना चाहिए आपके लिए कि आप एक अच्छी सी स्टनिंग सी बेसिक सी वेबसाइट बना लो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आजकल डिजिटल का ज़माना है, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड ऑल उसको प्रमोशन स्टार्ट कर दो। तो वेबसाइट बनाने के बाद स्टार्टिंग में आप चाहो तो बेसिक सी वेबसाइट 5 से 7 हज़ार, कुछ एजेंसी 10,000, तो वो डिपेंड करता है। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पास प्रॉपर टीम है, दे विल गाइड यू, हेल्प यू फॉर वेबसाइट, या फिर आप किसी भी एजेंसी के पास जा सकते हो। अब जैसी वेबसाइट आपकी बन जाती है तो वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि आपका डोनेशन आने लगेगा, लोग आने लगेंगे, रिसोर्सेज आने लगेगा। तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें अच्छे से स्पेसिफाई करो, एक अच्छी सी लैंडिंग पेज हो, आपके कॉजेज़ क्या क्या रहने वाले हैं जो लोगों में आप सोसाइटी में चेंजेस लाने वाले हैं। अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो हम बहुत सारे नीडी लोग हैं जिसको हम फूड, क्लोथिंग एंड ऑल दे सकते हैं, या फिर टाइम टू टाइम जो चीज़ें होती है एजुकेशन एंड ऑल, वीमेन वेलफेयर, मेंस वेलफेयर, XYZ, उन चीज़ों पर आप काम करना चाहते हो तो उनके कॉजेज़ प्रॉपर डिफाइन करके उस पर आप पेमेंट्स लिंक लगा सकते हो कि मुझे इतने फंड्स की ज़रूरत है। फिर उसको आप विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप और सोसाइटी में भी आप जाओ कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, और लोग अच्छे लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, मैंने ये चीज़ें नोट करा। एंड जब भी कोई आपका वेबसाइट एनजीओ रजिस्टर करना मतलब ये नहीं है कि आपके पास लोग आने लगेंगे, आप पे लोग विश्वास करने लगेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट लोग सोचते हैं कि भाई डिजिटल प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो लोग ट्रस्ट करेंगे और वहाँ पे आके आपको डोनेशन देंगे। अब डोनेशन के लिए पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है। पेमेंट गेटवे लेने के लिए अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल पेमेंट गेटवे, और एक होता है कि आप टैक्स में भी एग्जाम करवा रहे हो लोगों का, कि आपको जो भी अमाउंट दे रहा है तो आपको उसमें इनकम टैक्स में रिबेट आता है। तो उसके लिए 12 ATG के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो आप किसी भी CACS को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी टीम भी उसमें हेल्प करती है। तो ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप बिना 12 ATG के भी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करवा सकते हो। तो गेटवे के लिए आपको बेसिक KYC की ज़रूरत होती है। जैसे आपने अपना करंट एनजीओ का सेविंग या करंट अकाउंट ओपन किया था, जहाँ पे आपके एनजीओ के डीड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, जो भी उसमें डायरेक्टर्स या फिर जो भी ट्रस्टी एंड ऑल है उनका KYC जाता है। उसके बाद
आपकी वेबसाइट की लिंक जाती है, सारी चीज़ प्रॉपर वेरीफाई होता है। या फिर अगर आपका सेक्शन 8 में कंपनी है तो MOA, AOA, NGO का सर्टिफिकेट, उसके बाद NGO दर्पण एंड ऑल, ये सारी चीज़ आप देते हो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई और वेबसाइट वेरीफाई होने के बाद आपका जो गेटवे है आप एक्टिवेट हो जाता है। पेमेंट गेटवे में बेस कौन सा रहता है, तो इंडिया में भी मल्टीपल पेमेंट गेटवेज है। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं, UPI में नंबर 1 है। और उसके बाद आप रेजर पे, कैश फ्री या फिर अदर स्कामोजो एंड ऑल, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी हम वी आर ऑथराइज पार्टनर, सर्विस पार्टनर, ऑनबोर्डिंग पार्टनर, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। वी नेवर चार्ज फॉर गेटवे। अगर आपका ऑलरेडी वेबसाइट है तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उसमें हम एक्टिवेट कराने का आपका हम प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो उसके बाद जैसे आपका वेबसाइट बन जाता है, गेटवे इंटीग्रेट हो जाता है, फिर आपका मेन काम स्टार्ट होता है कि आप उसको सोशली प्रमोट करो अपने एरिया में विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। और क्या क्या आप सोसाइटी में चेंजेस ला रहे हो, क्या आपका पर्पस है, उसके शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोज़ हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में डालो। इतने पैसे आएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे और अच्छा आप मार्केट में, सोसाइटी में चेंजेस ला पाओगे। और साथ के साथ जिसको सही माने नीड की हेल्प की ज़रूरत है, आप उसे हेल्प कर पाओगे। ये तो था ऑल अबाउट वेबसाइट। अगर आप में से कोई चाहता है कि भैया मुझे हेल्प चाहिए एक वेबसाइट बनवाने के लिए किसी अच्छे एजेंसी का, तो हम आपको डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट विद मेंटेनेंस 1 ईयर फ्री आपका मेंटेनेंस रहता है और गेटवे फ्री रहता है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जैसे मैंने बताया, एज पर कस्टमर क्लाइंट रिक्वायरमेंट 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 वो जा सकता है जिस हिसाब से आप वेबसाइट चाहते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी अबाउट पेमेंट गेटवे और NGO की वेबसाइट के बारे में। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। डो नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब।